वेलकम टू एलन डिजिटल। बच्चों, आप सभी का स्वागत है उड़ान सीरीज में। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आपका कार्बोनिल कंपाउंड का सेकंड पार्ट। जो आपको बच्चों जैसे कि पता है हम फर्स्ट पार्ट कवर कर चुके हैं, तो अब आइए बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। तो इस वाले पार्ट में क्या करने वाले हैं हम, तो देखिए बेटा, देखते हैं हम। तो पहले हम डिस्कस करेंगे किसके, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के पार्ट को, जिसमें हमारे ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे इस वाले पार्ट में, 3 या 4 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। और नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे नेम रिएक्शन को। नेम रिएक्शन में बेसिकली हम मेनली जो हमारा पोर्शन रहेगा एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो के ऊपर रहेगा, ठीक है बेटा, उसके पीवाईक्यू के ऊपर। तो कौन कौन से कैसे कैसे इस पे पीवाईक्यू आएंगे, कैसे कैसे हमें उनको अटेम्प्ट करना है, या कैसे हमें उनको ट्रिक वाइज उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, तो चलो आओ करके देखते हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना, जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से स्टार्ट होगा। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास देखिए बेटा, आपको एक कार्बोनिल कंपाउंड दिया है। यदि बात करें तो बेसिकली ये क्या है, एक कीटोन कंपाउंड है, ठीक है। कीटोन के साथ आपकी यहां पर यदि आप रिएक्शन देखो तो किससे कराइए, ग्रिनार्ड रिएजेंट से कराइए, ठीक है बेटा। ग्रिनार्ड से कराने के बाद यदि आप देखोगे तो ग्रिनार्ड के बाद हाइड्रोलिसिस कराई है, और फिर क्या किया है, H2SO4 के साथ हीट किया है, मतलब इसने फिर क्या किया है, डिहाइड्रेशन कराया। बेसिकली यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर पहले क्या होगा, CH3 का एडिशन होगा, ठीक है। यहां पर क्या होगा बेटा, CH3 का एडिशन होगा। तो आपका CH3 का एडिशन हो गया। तो आप जैसे ही CH3 का एडिशन कराओगे तो कुछ इस तरीके का ग्रुप बन के आएगा, राइट। 2 मोल ले रखा है, तो ध्यान देना बेटा, यहां पर भी एडिशन होगा। तो आप दोनों पर एडिशन कराओगे, ये वाला पार्ट कुछ इस तरीके से बनेगा, और ये वाला पार्ट कुछ, ये आपका मिथाइल ग्रुप, ये आपका टर्सरी अल्कोहल यहां पे बन जाएगा, ठीक है बेटा। अब आपको H पॉजिटिव दे रखा है, तो फटाक से H2O निकाल दो। जैसे ही H2O निकलेगा तो पहले कार्बोकेटाइन कहां पे बनेगा, जल्दी बताओ। यहां पे नंबरिंग दे देता हूं, 1 2, पहले बनेगा 2 पर, फिर क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग, और हाइड्राइड शिफ्टिंग से वो कहां पर जाएगा, 1 पर जाएगा। कहां पर जाएगा बच्चों, 1 पर जाएगा। तो मैं डायरेक्ट बना देता हूं, मैं क्या बना लेता हूं, डायरेक्ट बना लेता हूं। तो डायरेक्ट आपका कार्बोकेटाइन क्या होगा, आफ्टर द शिफ्टिंग कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, राइट। और आपका CH3 यहां पर होगा, इसको कुछ इस तरीके से लिख दो, ये आपका कार्बोनिल वाला पार्ट हो गया, राइट। अब क्या करा दो, एलिमिनेशन करा दो। अब क्या करा दो, एलिमिनेशन करा दो। जैसे ही एलिमिनेशन कराओ तो आपकी एल्कीन यहां पर कुछ बनेगी, कहां पर, यहां पर आपका क्या होगा, हाइड्रोजन निकल के एल्कीन बना देगा। तो प्रोडक्ट देख लो, तो पहला वाला आंसर, पहला वाला ही लग रहा है, पहला वाला ही आंसर लग रहा है। अब ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक खेल लेते हैं, पहला वाला, तीसरा वाला ऑप्शन पहले ही गेम से बाहर, CH3 पर इसने एडिशन कराया ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन गया। अब बात करो सेकंड में, सेकंड भी गया, साइनाइड पर कोई भी एडिशन नहीं हो रहा है। अब फोर्थ ऑप्शन को देख लो, फोर्थ ऑप्शन, कार्बोकेटाइन यहां पे बनाया, एल्कीन यहां पे बनाई, जबकि कौन सी एल्कीन स्टेबल होगी, जो कि बेंजाइलिक होगी। बेंजाइलिक, बेंजाइलिक क्या है, बेंजीन के नियर बाई है, तो रेजोनेंस होगा, मोर स्टेबल एल्कीन बनेगी। अल्फा हाइड्रोजन भी उसी तरफ क्या है, ज्यादा है, तो मोर स्टेबल कौन सी एल्कीन है, कौन सी, ये वाली एल्कीन। तो आपका फोर्थ भी कटा, तो क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि स्टेबल एल्कीन कौन सी है, ये वाली, राइट। ये क्वेश्चन हमें कौन सी ईयर में देखने को मिला था, देखिए बेटा, ये हमें 2021 में मिला था, राइट बेटा, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है, देखिए बेटा, स्टेटमेंट दे रखा है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, इथाइल पेंट 4 आइन O8 ऑन रिएक्शन विद CH3 MgBr गिव्स ए, ठीक है, टर्सरी अल्कोहल। बोल रहा है इसकी रिएक्शन मैं क्या कराता हूं, किससे, CH3 MgBr से, जो कि एक ग्रिनार्ड रिएजेंट है, तो मुझे टर्सरी अल्कोहल मिलता है। जो कि हमें पता है कि यदि कहीं पर हम मेरा एस्टर मिल रहा है, O8 मतलब एस्टर है, और एस्टर से यदि मैं एक्सेस में क्या कराता हूं, ग्रिनार्ड की रिएक्शन कराता हूं, तो मुझे टर्सरी अल्कोहल मिल सकता है, ये बात हो सकती है। पर दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, स्टेटमेंट सेकंड, इन द रिएक्शन 1 मोल ऑफ इथाइल पेंट 4 आइन O8 यूटिलाइज 2 मोल ऑफ CH3 MgBr। यहां पे बोल रहा है कि क्या करा रहा हूं मैं, जो ये रिएक्शन है इसको आपका क्या कर रहा है, जो 1 मोल ऑफ जो आपका पेंट 4 आइन O8 है, वो क्या करेगा, 2 मोल यूटिलाइज करेगा। तो क्या क्वेश्चन है, तो देखिए बेटा, तो यदि हम बेसिकली पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो 5 आपके कार्बन है मेन चेन में, तो बना लो जो फटाफट, 1 2 3 4, और ये आपका 5, ये आपका C हो गया, राइट। 1 2 3 4 5, 5 हो गया। अब क्या बोल रहा है, 4 आइन, तो 1 2 3 4, तो इसका मतलब कुछ इस तरीके से टर्मिनल एल्काइन है, राइट। टर्मिनल एल्काइन हो गया, 4 आइन हो गया, O8
ये हो गया O8। और क्या O8 है, ध्यान से देखो, देखो 4 सॉरी इथाइल है, तो ये आपका कंपाउंड है, ठीक है ना, तो ये आपका कंपाउंड है। अब इसकी रिएक्शन करानी है CH3MgBr से, राइट बेटा, तो CH3MgBr से कराऊंगा सॉरी, तो आपका टर्सरी अल्कोहल बनने के लिए यहां पर 2 मोल लगेंगे, किसके, MgBr के, और 1 मोल लगेगा एसिड बेस रिएक्शन के लिए, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट रिएक्शन तो कौन सी होने वाली है, एसिड बेस रिएक्शन। कहने का मतलब क्या है, यहां पर 3 मोल लगने वाले हैं। तो अब ऑप्शन को पढ़िए, ठीक है, तो आप यदि हम ऑप्शन पढ़ें तो मोस्ट स्टेटमेंट, सॉरी यदि हम स्टेटमेंट पहले को पढ़ें और दूसरे को पढ़ें तो हमें क्या दिख रहा है कि जो हमारा टर्सरी अल्कोहल बन सकता है, बट उसके लिए मोल जो चाहिए होंगे वो 2 नहीं, हमें क्या चाहिए होंगे बेटा, 3 चाहिए होंगे। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो सही है और दूसरा स्टेटमेंट जो बोल दिया है वो गलत है। तो आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, बोथ स्टेटमेंट, पहले क्या बोल रहा है, बोथ स्टेटमेंट 1 और सेकंड आर फॉल्स, ये आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, बोल रहा है पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है। तो बेटा देख लेते हैं, ये भी गलत है आपका, ये भी गलत लग रहा है मुझे, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स, तो इसका आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, क्योंकि पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है पर सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। चलो बेटा, तो आपका आंसर क्या हो गया, थर्ड। ये आपको आया था 2021 में। क्वेश्चन क्या पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यदि हमें क्वेश्चन से इजी वे में देखें तो क्वेश्चन क्या पूछा है, कुछ नहीं, आईपीएससी का क्वेश्चन है बेसिकली, मैं तो मानता हूं इसको आईपीएससी का क्वेश्चन। आईपीएससी यदि आपने बना ली तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि पहला तो एसिड बेस रिएक्शन होने वाला है, 2 मोल कहां पे लगेंगे, यहां पर लगेंगे आपको, किसको, एस्टर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए, तो 3 मोल चाहिए थे, इसने 2 मोल दिया था, तो ऑप्शन ये वाला क्या हो गया था, इनकरेक्ट हो गया था। चलो बेटा, इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है ना, 2021 में आया था। तो चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम यहाँ पर, तो बोल रहा है द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन करा रहा है, NaHSO3 की रिएक्शन करा रहा है, ठीक है ना, एन एल्डिहाइड और एक कीटोन इन्वॉल्व प्रोटोन ट्रांसफर टू फॉर्म ए स्टेबल एनायन। तो ये भी फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो पहला गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का टू एन किस पर, एल्डिहाइड और कीटोन पर, इन्वॉल्व जो कीटोन पर जो इन्वॉल्व और प्रोटोन ट्रांसफर होता है वो फॉर्म में स्टेबल बनता है। बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि सेकंड स्टेप में क्या होता है, आपका पहले टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है, NAR रिएक्शन में NAR रिएक्शन है, और बेसिकली सेकंड स्टेप में क्या होता है, प्रोटोन ट्रांसफर के बन के क्या बनता है, स्टेबल प्रोटोन बनता है। तो पहले स्टेटमेंट को यदि हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि पहला स्टेटमेंट तो भाई साहब सही है। तो हम सेकंड स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू एन एल्डिहाइड एक कीटोन इल्ड इमीन एज ए फाइनल प्रोडक्ट। बोल रहा है इमीन क्या होगा, एज ए फाइनल प्रोडक्ट होगा। ये बिल्कुल की गलत बात है, क्योंकि यदि हम साइनाइड की रिएक्शन कराएंगे किसी भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पर, तो किसी भी कार्बोनिल पर, तो हमें साइनोहाइड्रिन मिलता है, इमीन तो नहीं मिलता है बेटा। तो इमीन तो तब मिलेगा जब हम उसका रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन तो यहाँ पे बोल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढ लो जिसमें पहला स्टेटमेंट गलत और दूसरा स्टेटमेंट, सॉरी पहला स्टेटमेंट सही और दूसरा स्टेटमेंट गलत बोल रखा है। तो देख लो, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, बिल्कुल गलत। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, तो आपका क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो ये कौन सी ईयर में आया था, तो ये आया था आपको 2021 में, ये क्वेश्चन आपको मिला था, राइट बेटा। तो चलो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं इसी तरीके से। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे मैच करना है आपको, मैच द लिस्ट विद मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड। तो आपको पहली लिस्ट को सेकंड लिस्ट के साथ मैच करना है, ठीक है बेटा। तो लिस्ट में आपको क्या दिया है, एक तरफ रिएक्शन दी है, एक तरफ रिएजेंट दी है। आपको बेसिकली रिएक्शन पता है और उनके रिएजेंट पर आते हैं, इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर ले जाओगे। तो चलो बेटा, हाफमैन डिग्रेडेशन, आपको पता है हाफमैन डिग्रेडेशन में क्या होता है, Br2NO2 होता है। तो ए किसके साथ आएगा बेटा, जल्दी बताओ, ए किसके साथ आने वाला है, थर्ड के साथ आने वाला है। अब क्लेमेंचन रिडक्शन की बात हो तो वो किस में होने वाला है, वो होने वाला है फोर्थ में, तो बी यहां पर आ जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं हम, अब ये हो गया, ये हो गया। अब आप बात कर लेते हैं सी के, तो कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन किस में होने वाली है, राइट राइट राइट, ये होने वाली है आपकी फर्स्ट में, ये इसमें सी आ गया। और डी की बात करें तो रीमेंटेमेंट किस में होने वाली है आपके सेकंड में, तो सेकंड हो गया। अब ऑप्शन चार्ट लो, तो हम किसी एक ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। पहले हम Br2 वाले से करते हैं। हॉफमैन जो होगा उसके लिए ए आएगा, ठीक है ना, हॉफमैन ब्रोमाइड के लिए ए आएगा। तो ए देखो, ए जो आएगा थर्ड के साथ आएगा, ए थर्ड के साथ आएगा, ए थर्ड के साथ आएगा, पहला
ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, क्या गया, सेकंड गया, फोर्थ गया। अब देखो जरा, इसमें फोर्थ वाला भी, बी वाला भी सिमिलर है, तो बी वाले को छोड़ देते हैं, सी वाले को देखते हैं। सी वाले में डिसिमिलरिटी है, तो सी वाला क्या है, सी वाला है कैनिजारो। तो कैनिजारो में ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सेकंड बोल रहा है, और जबकि सेकंड जो ऑप्शन है वो क्या बोल रहा है कि फर्स्ट होना चाहिए। तो हमारा भी फर्स्ट ही आ रहा है, तो ऑप्शन मतलब इसका मतलब क्या है, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बहुत इजी है बेटा ऑप्शन एलिमिनेट करना। एक ऑप्शन भी पता है तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही हमारे एलिमिनेट हो गए थे। दूसरा ऑप्शन मुझे जैसे ही पता लगा तो उससे पूरा का पूरा ऑप्शन ही क्या हो गया, चला गया है। तो मतलब आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। ये कौन सी ईयर में मिला था हमें क्वेश्चन, देखिए जरा, ये मिला था हमें 2023 में, मतलब लास्ट ईयर ही आपसे पूछा गया है। ठीक है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन था नेम रिएक्शन के ऊपर। अब बात कर लेते हैं इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट रिएक्शन का। अब यहाँ पर क्या दिए गए बेटा, आपको बोल रहा है हेक्साइल एमीन व्हेन ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड। ठीक है ना, तो देख लेते हैं बेटा हेक्साइल साइक्लोहेक्साइल एमीन क्या होता है। साइक्लो ये हो गया, ठीक है, हेक्साइल एमीन हो गया, बोला है ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड, तो करा दिया हमने HNO2 के साथ। तो आपको पता है HNO2 के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो आपका क्या बनेगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। आपका तो पहले तो क्या बनेगा, पहले तो N2 बनेगा, और N2 के बाद क्या बन जाएगा, N2 के बाद आपको पता है N2 तो स्टेबल रहेगा नहीं, तुरंत ही क्या बना देगा, एल्कोहल बना देगा। ठीक है, एलोफेटिक मीडियम में N2 स्टेबल नहीं होता है, एरोमेटिक में थोड़ा बहुत स्टेबल होता है, 0 to 5 डिग्री तक रह जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है ना, बट एलोफेटिक में तो N2 तुरंत ही स्किप कर जाता है। N2 एज ए फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता है किसके, एलोफेटिक के केस में, ठीक है ना। तो ये अल्कोहल बन जाएगा, अल्कोहल बना। अब बोल रहा है अल्कोहल का ट्रीटमेंट कराता हूं विद पीसीसी। ठीक है, तो पीसीसी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, आपको पता है, फटाफट बता दो। तो आपका क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आपका कीटोन बन जाएगा, कीटोन बना। अब बोल रहा है इसके हीटेड कराता हूं डाइल्यूट किसके साथ, डाइल्यूट NaOH के साथ। बेटा डाइल्यूट NaOH यदि कहीं पे दिखा तो दिमाग में आ जाना चाहिए, और कार्बोनिल आपके पास है, डाइल्यूट NaOH है, इसके पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन मतलब अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, क्या है इसके पास, अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब ये बेस्ट कैंडिडेट है किसके लिए, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए। क्या होने वाली है यहाँ पर, एल्डोल कंडेंसेशन होने वाली है। तो फाइनल प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो चलो बेटा स्टार्ट कर लेते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन होने वाली है, तो एल्डोल कंडेंसेशन फटाफट देख लो बेटा, तो क्या होने वाला है, और हीटेड दे रखा है बेटा, मामला क्या दे रखा है, हीटेड दे रखा है। यदि हीट दी हो तो आपको पता है अलग प्रोडक्ट बनता है, और हीट ना दी हो तो अलग प्रोडक्ट बनता है। हीट दी हो तो क्या बनता है, फटाफट लिखो बेटा कमेंट बॉक्स में, हीट दी हो तो आपको पता होगा क्या बनता है, आपका एल्डोल ना बनकर क्या बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। क्या बनता है, एल्कीन बन जाती है इवन सीबी के थ्रू। बट यदि आपको हीट नहीं गिवन हो तो एल्डोल आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। इसका मतलब एल्डोल ये बना है, ये तो पहले ही गेम से बाहर है, ठीक है ना, ये पहले ही गेम से बाहर है। अब ये तो कुछ भी नहीं है, ना ही एल्डोल है ना ही कुछ है, ये पहले दूसरा गया गेम से बाहर। अब आपके एल्कीन बनने वाली है, तो ए और बी बनने के चांसेस हैं। पर यदि मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है इसका कार्बोनिल। बेटा कभी भी इस तरीके मिले ना तो यहां पर बनता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। एल्डोल कंडेंसेशन से क्या होता है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड की मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। यदि मैं इसकी बात करूं तो इस तरीके से कंडेंसेशन होगा, तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी। अरे यदि आप बात करूं तो ये तो मेरा एल्डोल था, जो कि इसका मतलब थर्ड वाला था, ठीक है ना, बट इसने हीट किया तो एल्कीन बनेगी। तो बताओ एल्कीन कहां स्टेबल होगी, यहां या ये वाला बीटा हाइड्रोजन निकालोगे, ये वाला, तो आपको पता है कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, जो नियर टू क्या होगा, कंजुगेटेड एल्कीन होगी। कंजुगेटेड एल्कीन किस में है, सेकंड वाले में है, थर्ड फर्स्ट वाले में तो है नहीं। तो फर्स्ट भी गया, थर्ड भी गया और फोर्थ भी गया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरा सेकंड। इजी क्वेश्चन था बेटा, आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए, ठीक है, देखते ही पता लग जाना चाहिए था, सीधा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। सीधा पता लगा एल्डोल बन रहा है, एल्डोल बन रहा है तो कौन सा नहीं हो सकता, फर्स्ट हो नहीं सकता, थर्ड हो नहीं सकता, फोर्थ होना नहीं था, आंसर क्या हो जाता, सेकंड। चलो बेटा सेकंड आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आपको कब पूछा गया, लास्ट ईयर ही पूछा गया है 2023 में। तो चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको दिख रहा है, ठीक है, बेस दिख रहा है, हीटिंग दिख रही है, इसका मतलब यहाँ पर भी एल्डोल होने वाली है। और कौन सी एल्डोल होने वाली है, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल होने वाली है। क्या होने वाली है बोला, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल होने वाली है। हीट हो दे रखी है तो कंडेंसेशन होने वाली है। क्या होने वाली है, कंडेंसेशन होने वाली है। देख लो बेटा ये आपका क्या होगा। अब आपको पता है कि किस किस रिंग बनने की पॉसिबिलिटी है। यदि आप देखोगे तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ का एसिडिक हाइड्रोजन जाए, तो कौन सी रिंग बनाएगा ये, 1 2 3 4 5 6 7, एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, देख लो बेटा, दूसरी पॉसिबिलिटी भी देख लेते हैं हम। तो दूसरी पॉसिबिलिटी देखें हम तो इसको लिखते हैं हम इस वाले कलर से। तो दूसरी पॉसिबिलिटी हम देखें तो एक पॉसिबिलिटी है 1
2 3 और ये हो गया आपका 4। तो ये भी क्या नहीं है, बिल्कुल बेकार पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। ये भी आपका ठीक है कितनी मेंबर कार्बन रिंग बन रही है, नहीं सॉरी इसको भी मिटा देते हैं, ये तो आपका ऐसे नहीं, एक कार्बन मिस हो गया, तो चलो दोबारा देखते हैं 1 2 3 4 5। तो आपको पता है यदि 7 और 5 में कंपटीशन हो तो विनर कौन होता है, विनर कौन होता है जल्दी बताओ बेटा। विनर होता है आपका, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, क्या होगा विनर, विनर होगा आपका 5 मेंबर। क्या होगी बेटा विनर आपकी 5 मेंबर विनर होगी, तो 5 मेंबर रिंग बनेगा। तो 7 वाला तो पहले ही गेम से बाहर है, तो मतलब मेरा फोर्थ ऑप्शन गया, ठीक है ना। इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन होने वाली है। इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन का मैंने आपको बोला था क्या प्रोडक्ट होता है, कार्बोनिल होगा, ये हो गया अल्फा और बीटा, इस पर क्या होगी एल्कीन, इस तरीके का प्रोडक्ट होता है एल्डोल का, इस तरीके का प्रोडक्ट होता है। इस तरीके का प्रोडक्ट कहाँ पे मिल रहा है, ध्यान से देखो, ये आपका कार्बोनिल है, ये आपका अल्फा, ये बीटा, ये हो सकता है राइट। ये देखो ये क्या हुआ है इंट्रामोलिकुलर, इसने दो आप अलग अलग रिएक्शन करा दिया, इंट्रामोलिकुलर का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है, तो ये भी गया काम से बाहर, ठीक है ना, ये भी गया काम से बाहर। अब थर्ड वाले को देख लो, थर्ड वाला भी इसी तरीके से कुछ हो रहा है, पर ये भी रिएक्शन इसका प्रोडक्ट हो नहीं सकता। तो देखते ही बन जा रहा है कि मतलब सीधा क्वेश्चन था 5 में से और 6 में से, आपका 5 में से और 7 में से मोर स्टेबल कौन होगा, तो 5 वाला मोर स्टेबल होता तो यही आंसर होगा। अब रेट्रो एल्डोल करके भी आप पहचान सकते हो कि ये है, तो ऐसे प्रोडक्ट करो तो ये इस तरीके से बनेगा, ये आपका कार्बोनिल बना दो, ये बना दो, ये 2 H होंगे राइट, ये आपका 2 C हो गया, ये 2 हो गए। तो मतलब कौन सा हुआ है पहला कार्बन, ये जो हमने पहले नंबरिंग दी थी, ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा, ये हमारा चौथा, ये हमारा पांचवा। तो पहले का अटैक पांचवें पर होगा, कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, थर्ड आंसर हो जाएगा राइट बेटा। तो आपको सीधा देख ही नहीं आता कि 5 मेंबर वाली ज्यादा स्टेबल होती है राइट। तो क्या बनेगा इसका, यहाँ पर क्या बनेगा इनोलेट आयन बनेगा, ग्रीन वाली मेरी ऑप्शन सही है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनेगा और ये जाकर यहाँ पर अटैक कर देगा राइट बेटा। चलो बेटा तो आंसर देख लो थर्ड है, 2023 में ही क्वेश्चन पूछा गया था। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, देखो बेटा एक NaOH दे रखा है, ठीक है, NaOH के बाद आपको एक दे रखा है इथाइल वाला। तो बेटा यहाँ पर आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, एक तो आप NaOH का डायरेक्ट अटैक करा दो, तो आपको पता है यदि आप इस पर अटैक कराओगे, हाइड्रोजन कराओगे किस पर, कार्बोनिल कंपाउंड पर, वो भी कीटोन पर, तो इस पर हाइड्रेशन तो होता नहीं है, ठीक है ना बेटा। यदि आप इस पर OH का अटैक कराओगे तो ये तो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। क्या होता है आपको पता है, क्या पता है जल्दी बता दो। डायोल तो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, ये तो तुरंत ही क्या बना देगा, फिर से क्या बना देगा, आपका जो कंपाउंड बना था वो बना देगा, तो ये तो होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो क्या होगा, तो आप क्या कर दो एसिड बेस रिएक्शन करा दो, तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। क्या करा दो, जो ये प्रोटोन है NaOH की रिएक्शन क्या करा दो, इससे इससे करा दो, तो ये नेगेटिव चार्ज बना और आपका ये इलेक्ट्रोफाइल तैयार है। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल तैयार है, न्यूक्लियोफाइल आपने बनाया, इलेक्ट्रोफाइल आपके पास तैयार था, करवा दो इसकी रिएक्शन, ये आपका Br है, ये गया, ये Br बाहर निकाल दो, तो क्या बना, कुल मिलाकर एक CH3 ऐड हो गया, एक CH2 CH3 ऐड हो गया, ठीक है ना। तो CH2 CH3 ऐड हो गया, इथाइल ग्रुप ऐड हो गया। तो देख लो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, देख के ही लग रहा है, ठीक है। ये तो कैसे हो गया, आप इथाइल ग्रुप थोड़ी ऐड कर दोगे इससे, तो ये तो बिल्कुल ही खत्म ऑप्शन है। ये वाला भी बिल्कुल खत्म ऑप्शन लग रहा है, यहाँ से H पॉजिटिव ले रहा है और इस पर अटैक करा रहा है, ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो। ये ऑप्शन हो नहीं सकता, अल्कोहल पता नहीं कहाँ से लिया है, तो ऑप्शन कौन सा लग रहा है आपको, थर्ड ऑप्शन लग रहा है। तो देख के भी ऑप्शन हो जा रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। तो ये कब पूछा गया आपसे, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यदि हम डिस्कस करें तो बेटा क्या है, आपका एल्यूमिनियम दे रखा है हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रखा है। यदि हम इस एल्यूमिनियम हाइड्राइड को देखें तो ये क्या है बेटा, कुछ नहीं है एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये कौन सा एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इसी का नाम क्या होता है, डाइबल होता है। तो इसका पूरा नाम क्या होता है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना। तो ये क्या है, डाइबल है। डाइबल का क्या काम आता है, डाइबल किस काम आता है बेटा, डाइबल का बेसिकली काम क्या है बेटा, साइनाइड का कन्वर्जन किस पर, एल्डिहाइड पर। साइनाइड का कन्वर्जन किस में, एल्डिहाइड पर, राइट बेटा। तो जैसे ही साइनाइड का कन्वर्जन एल्डिहाइड में करूंगा तो बता दो, तो ये बना मेरा एल्डिहाइड, तो इसको बना दो सीधा एल्डिहाइड। तो ये तो आपका NH2 था, ये बना मेरा एल्डिहाइड, राइट बेटा। जैसे ही मैं इसका एल्डिहाइड बनाया, एल्डिहाइड के बाद आपको क्या दे रखा है, ध्यान से देखो बेटा, एस्टल्डिहाइड दे रखा है और डाइल्यूट NH4 दे रखा है। इसका मतलब फिर से बता दो कौन सी रिएक्शन होने वाली है, रिएक्शन देख दो बेटा, रिएक्शन जैसे ही पकड़ में आई तो बताओ कौन सी रिएक्शन होने वाली है, डाइल्यूट NH4।
डाइल्यूट NaOH। तो डाइल्यूट NaOH दिखा और क्या दिखा, एस्टल्डिहाइड दिखा, तो क्या कौन सी रिएक्शन करा दूंगा, एल्डोल कंडेंसेशन करा दूंगा, एल्डोल कंडेंसेशन करा दूंगा। और हीट दे रखी है तो क्या करा दूंगा, अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड बना दूंगा। तो सीधा देखो अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड कहां बनता हुआ दिखाई दे रहा है, पहला ऑप्शन हो नहीं सकता। इसका मतलब यहाँ पर तो एल्कीन बनने वाली है, मैं तो सीधा बना सकता हूँ, सीधा बना सकता हूँ। जल्दी बताओ, अब बताओ यहाँ पर क्रॉस एल्डोल होनी है, तो क्रॉस एल्डोल होने के लिए आपको देखना होता है कि कौन ज्यादा क्रॉस एल्डोल होने वाली है। तो आपको पता है यहाँ पर तो कंफ्यूजन ही नहीं है, क्योंकि क्रॉस में कंफ्यूजन कब होगा, जब दो अलग अलग जो कार्बोनिल है उन पे इनोलाइजेबल प्रोटोन, इस पर तो कोई भी प्रोटोन प्रेजेंट ही नहीं है, तो प्रेजेंट किस पर है, वो इस पर प्रेजेंट है। तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, जल्दी बताओ, इनोलेट कौन बनाएगा, ये बनाएगा। इनोलेट कौन बनाएगा, ये बनाएगा। और इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कौन करेगा, ये करेगा। इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये काम करेगा, इनोलेट ये बनाएगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल ये बनेगा, ये जाकर अटैक करेगा इस पर। तो बना दो इस पर, तो इस पर क्या होने वाला है, एल्कीन बनने वाली है, बना दो इसका CH2 जाएगा, राइट बेटा। और ये रहा आपका कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट। तो देख लो इसका कौन सा आंसर होगा, आंसर देखो अल्फा बीटा कार्बोनिल बोला था मैंने, ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा, सॉरी ये अल्फा और ये बीटा। चलो इसको मिटा देते हैं, ये आपका अल्फा और ये आपका बीटा। तो आंसर कौन सा होगा, सेकंड आंसर लग रहा है। कौन कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते, यहाँ पे तो इमीन बना दिया, तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है ना, इमीन ऐसे तो बनेगा नहीं, ठीक है ना। इमीन आपको पता है इमीन के लिए पीएच क्या होना होता है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल के आसपास होता है। यहाँ पे तो आपने डाइल्यूट NaOH ले रखा, तो पीएच क्या है 7 से ज्यादा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, इमीन पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, राइट बेटा। चलो तो ये आपको पूछा गया था 2020 में, ठीक है, सॉरी 2022 में। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, PCHO दे रखा है, PCHO मतलब दो मॉलिक्यूल दे रखे हैं आपको बेंजल्डिहाइड के, उनकी रिएक्शन करा रहे हो आप NaOD से और इन D2O, मतलब आप वाटर की प्लेस पर आपको क्या ले रखा है, D2O ले रखा है। सिंपल सी रिएक्शन है बेटा, एक आपको दिखा भी रखा है, एक पैटर्न आपको दिखा रखा है, एक पूछ रखा है। बात करें यहाँ पर तो बोल रहा है पीएच एक क्या है, फिनाइल ग्रुप है, C6H5 ग्रुप है, कोई डिफरेंस हमें वैसे भी पता है पीएच क्या होता है, 6,6H5 ग्रुप होता है। यहाँ पर बेटा आपको एक सॉल्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, सॉल्ट बनता हुआ दिखा रहा है, दोनों सेम मॉलिक्यूल है, कोई डिफरेंस है नहीं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी। बेंजल्डिहाइड का एक रिडक्शन, कौन सी रिएक्शन है, पहली रिएक्शन पहचान लो, रिएक्शन पहचानी हमने, हाँ हमने पहचान ली, कौन सी रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन है। एक का आप रिडक्शन करा दो, एक का ऑक्सीडेशन करा दो। ऑक्सीडेशन वाला पार्टनर आपको गिवन है, तो आपको रिडक्शन वाला पार्टनर बताना है। तो ठीक है बेटा, रिडक्शन वाला पार्टनर बताओ, इसका मतलब क्या बना दो, ए बता दो। तो ए यदि हम बताएं तो पीएच का रिडक्शन होगा, ठीक है ना बेटा, पीएच का रिडक्शन होगा। आपको पता है कि जब रिडक्शन करेंगे हम तो H ट्रांसफर होगा, ठीक है, H ट्रांसफर होगा। और यहाँ पर क्या आएगा, अब आपको पता है जो O पर जो H आता है वो कहां से आता है, वो आता है सॉल्वेंट से। तो सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर, D2O है, D2O है, ठीक है ना। तो यदि D2 है तो H नहीं आएगा, क्या आएगा बेटा, ड्यूटोरियम आएगा। तो ये आपका इस तरीके का कंपाउंड बनेगा। तो देख लो कौन सा कंपाउंड है, तो पहला ही आंसर लग रहा है, पहला ही आंसर है, दूसरा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना बेटा। यहाँ पर क्योंकि H है नहीं, वाटर के सोर्स में क्या है, D पॉजिटिव है, क्या है, D पॉजिटिव मिलेगा। तो वो अल्कोहल में क्या जाएगा, D आएगा इन प्लेस ऑफ H। तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसने क्या लगा दिया, D लगा दिया, D नहीं आ सकता, क्योंकि जब हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, क्योंकि यहाँ पर D नहीं है बेटा, यहाँ पर क्या है, H है, तो ट्रांसफर जो होगा वो हाइड्राइड होगा। मतलब यहाँ पर क्या है, जो हाइड्राइड ट्रांसफर का सोर्स है वो क्या है, H नेगेटिव, और जो H पॉजिटिव का सोर्स है वो क्या है, D पॉजिटिव। ये दोनों है स्पीसीज। ये क्या होगा, D जो H जो आएगा वो H नेगेटिव की फॉर्म में आएगा और D पॉजिटिव की फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। तो ये आएगा नेगेटिव की फॉर्म में, ये आएगा पॉजिटिव की फॉर्म में। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल ही ऑप्शन हो गया। तो ऑप्शन क्या हो गया बेटा आपका, ऑप्शन हो गया आपका फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन हमसे कब पूछा गया था बेटा, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में। तो ठीक है बेटा, इसका पहला आंसर हमने देख ही लिया। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो जरा, आपके पास एक एल्डिहाइड आपको दिख रहा है, बेंजल्डिहाइड, और क्या दे रखा है, एक NaOH दे रखा है, हीट दे रखी है। और बेंजल्डिहाइड के पास क्या नहीं होते, अल्फा हाइड्रोजन तो होते नहीं है। तो यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं तो कैनिजारो के लिए बेस्ट कैंडिडेट है क्या, कैनिजारो का बेस्ट कैंडिडेट है। और यदि कैनिजारो का बेस्ट कैंडिडेट है तो कैनिजारो करा रहा है, प्रोडक्ट पूछ रहा है। अब बेटा प्रोडक्ट आपको पूछ रहा है कि प्रोडक्ट के लिए आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, द कंपाउंड विच इज नॉट फॉर्म एज द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन इज, बोल रहा है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो उसके लिए वो कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो इनमें स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, स्टेटमेंट से थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। क्या बोल रहा है, कंपाउंड विद बोथ अल्कोहल एंड एसिड
फंक्शनल ग्रुप। तो बोल रहा है कि जो कंपाउंड बनेगा उसके पास आपका एसिड और अल्कोहल ग्रुप होगा। बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसका आपका क्या होने वाला है आपको पता है, यहां पर एक ही कंपाउंड है तो इसी का रिडक्शन होगा, इसी का ऑक्सीडेशन होगा, इसी का रिडक्शन होगा, इसी का ऑक्सीडेशन होगा। तो एक तो आपको ये मिलेगा, ठीक है ना, किसके बाद, रिडक्शन के बाद अल्कोहल। और यदि मैं ऑक्सीडेशन के बाद बोलूं तो ऑक्सीडेशन के बाद ये मिलेगा कुछ, ठीक है ना, एसिड दे रखा है तो H पॉजिटिव भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, हाइड्रोलिसिस करा रखी है उसने, और एक ये बनेगा। तो देख लीजिए बेटा, तो आपका पहला स्टेटमेंट बोला कंपाउंड विद बोथ अल्कोहल एंड एसिड फंक्शनल ग्रुप, तो ये इस वाले स्टेटमेंट की बात कर रहा है। तो ये रहा आपका अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, ये रहा एसिड फंक्शनल ग्रुप। तो बात बिल्कुल सही बोल रहा है, बोल रहा है द मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म, बिल्कुल सही है, एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड वाला भी बन रहा है। बोल रहा है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड वाला नहीं बन रहा है। यदि हम बात करें डायोल की, तो डायोल बन रहा है, ये वाला डायोल बन गया। तो आपको क्या बताना था, बताना था कंपाउंड विच इज नॉट फॉर्म एज ए फाइनल प्रोडक्ट इन द रिएक्शन इज। तो आपका क्या नहीं बन रहा है बेटा, क्या नहीं बन रहा है, ये थर्ड वाला नहीं बन रहा है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बन रहे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा थर्ड। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड। ये क्वेश्चन आपको कब पूछा गया था, देखिए बेटा, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको 21 में, ठीक है ना, 2021 में। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। वेरी गुड बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एक शानदार क्वेश्चन है, यदि आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ए दे रखा है, क्या बताना है आपको, ए फाइंड आउट करना है कि ए क्या है इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन का ए क्या था। तो ए से मैं जब रिएक्शन करा रहा हूँ किसकी, ग्रेनाड रिएजेंट की, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करा रहा हूँ, उसके बाद कंसंट्रेटेड H2SO4 दे रखा हूँ, हीट दे रखा हूँ। बेटा जब आप रिएक्शन करोगे ना तो कुछ रिएजेंट को तो देखते पहचान जाओगे आपकी क्या होने वाला है। यदि आपको गिरनार दे रखा है तो NaR करने वाला होगा मैक्सिमम टाइम पे, और यदि NaR करने के बाद आपका कुछ ऐसा कंपाउंड बन रहा होगा जो H2SO4 के साथ हीटिंग करने पर एल्कीन बना रहा होगा। दैट मींस क्या है, आपको पता है यहाँ पर अल्कोहल का फॉर्मेशन होने वाला है। यदि अल्कोहल फॉर्मेशन होने वाला है तो पीछे का कंपाउंड क्या हो सकता है, आपको पता है, या तो एस्टर हो सकता है, ऐसे एसिड हैलाइड हो सकता है, कुछ इस तरह की कंपाउंड हो सकते हैं, या फिर आपका क्या हो सकता है, कार्बोनिल कंपाउंड भी हो सकता है। अब ये बी बना, और बी की जब मैं ओजोनोलिसिस करा रहा हूं तो सी और डी बन रहा है। मतलब यहां से आपको और क्लियरिटी हुई कि बी क्या है, एक एल्कीन है। मेरे को कहां से क्लियरिटी हुई, बी एक एल्कीन है, क्योंकि ओजोनोलिसिस कहां पर लगती है, एल्कीन पर लगती है। बी एक एल्कीन है, और यदि मैं उसकी ओजोनोलिसिस करा रहा हूं तो आपका सी और डी बन रहा है, ठीक है ना, सी और डी बन रहा है, राइट। अब सी क्या है, सी की मैं यदि कंसंट्रेटेड KOH से रिएक्शन करा रहा हूं और आपका क्या हो रही है, कैनी-जारो रिएक्शन है बेटा। ये कौन सी रिएक्शन है, कैनी-जारो रिएक्शन है। तो ये कैनी-जारो का प्रोडक्ट है, इसका मतलब इस पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहे होंगे, ठीक है ना बेटा, राइट। अब बी डी की जो रिएक्शन करा रहा हूं ये कौन सी है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है बेटा। देख रहे हो कितनी सारी रिएक्शन पूछ रहा है एक साथ, ठीक है ना। तो ये क्या है, डी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो चलो बेटा हम इस रिएक्शन को देखते हैं। तो बेटा बात करें यहाँ पर, तो यदि हम सी और डी की बात करें तो सी और डी को देखते हैं। तो सी और डी बेटा आपको पता है, यदि ओजोनोलिसिस हो रही है और सी और डी बन रहा है तो ओजोनोलिसिस, रेट्रो ओजोनोलिसिस करा दो। सी क्या था, ये अब आपको खुद पता है, इसका रिडक्शन होने के बाद ये बन रहा है, बेंजाइल अल्कोहल बन रहा है, तो इसका मतलब ये क्या रहा होगा, और ऑक्सीडेशन होने पर क्या बन रहा है, आपका सॉल्ट बन रहा है, ठीक है ना। आपका ये क्या बन रहा है, बेंजोइक एसिड का एक सॉल्ट बन रहा है, तो इसका मतलब क्या रहा होगा, ये एक बेंजल्डिहाइड है। क्या बनेगा, बेंजाइल अल्कोहल बनेगा। तो ये तो आपका ये रहा, इसका मतलब ये कुछ इस तरीके का रहा होगा, राइट। अब आपको पता है यदि यहां पर रिएक्शन हो रही है और एल्डोल कंडेंसेशन है और रेट्रो एल्डोल करा दूं तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो इसका मतलब ये एल्डोल कंडेंसेशन है, तो ये मैं एल्डोल करा दूं तो यहां पर आ जाएगा CO। इसका मतलब दूसरा पार्टनर जो रहा होगा वो क्या रहा होगा, जल्दी बताओ, वो रहा होगा आपका एसीटोन। अब इन एसीटोनों को ऐड कर दो तो इसका मतलब एल्कीन क्या रही होगी, जल्दी बता दो, एल्कीन क्या रही होगी, PH डबल बॉन्ड, कुछ इस तरीके से। तो ये आपकी एल्कीन होगी, मतलब ये आपका बी हो गया, ये आपका बी हो गया, राइट बेटा। अब बी जब ये हो गया तो इसका मतलब आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 दे रखा है, और आपका मिथेन आपकी, अब इस रिलेटिवली ऊपर चलना है बेटा आपको, इसका मतलब कहीं ना कहीं अल्कोहल बन रहा होगा। तो मैं यदि इसको और रेट्रो करूं तो कहीं पर अल्कोहल बन रहा होगा। तो चलो बेटा कहीं पर मैं अल्कोहल बना देता हूं, चाहे आप यहां पे बना लो चाहे यहां पे बना लो। आपको अभी क्या नहीं है, पिक्चर क्लियर नहीं है, मैं तो जस्ट एज्यूम कर रहा हूं। अब आपका अल्कोहल बन रहा है, तो अल्कोहल किसने बनाया है, ये बनाया है गिरनार्ड ने। तो अब ए बताना है, तो कुछ ऐसा कुछ कंपाउंड बन जाए, या तो यहां पर अल्कोहल बन सकता है या तो यहां पर अल्कोहल बन सकता है। दो पॉसिबिलिटी है, तो चलो दोनों पॉसिबिलिटी लिख देते हैं। एक इस तरीके से पॉसिबिलिटी है कि OH यहां पे लगा दो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो देख लेते हैं बेटा, तो देख लेते हैं यहां पर आपका कंपाउंड। तो पहले कंपाउंड से स्टार्ट करो,
तो आपको ए बताना है कि ए के साथ मैं रिएक्शन कराऊं तो वो कैसा बने, वो या तो ऐसा दिखे या तो ऐसा दिखे। ये तो क्लियर सी बात है। इसको ए मान लो, ये तो बी मान लो, तो हमें फाइंड आउट पता लग जाएगा बी एक्चुअल में क्या था। चलो ए और बी नहीं मानते इसको, क्योंकि ए और बी मानोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ए और बी यहां पर गिवन है। ठीक है, तो आप इसको अभी ऐसे ही छोड़ दो, आपको समझ में आ जाएगा। मैं इन दोनों कंपाउंड की बात कर रहा हूं। तो चलो बेटा, तो अब रिएक्शन कराते हैं। इस पर यदि मैं मिथाइल की रिएक्शन करा दूं तो आपको ऐसे ही लग रहा होगा बेटा, 2 मिथाइल इस पर है, यहां पर तो कोई भी मिथाइल ग्रुप था ही नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पर कोई भी मिथाइल ग्रुप नहीं है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई भी मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो गया, क्योंकि यदि मैं इसकी ग्रेनाड से रिएक्शन कराऊंगा तो एक मिथाइल ग्रुप आ गया, तो ये तो गया ऑप्शन। अब आ जाओ इस पर, यदि मैं इसकी रिएक्शन कराऊं ग्रेनाड पर, तो ठीक है बेटा, फिर ये भी ऑप्शन गया, क्योंकि यहाँ पर भी कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है, गया ऑप्शन। देखो बेटा ध्यान से ऑप्शन देखो। अब इस वाले ऑप्शन पे आओ, यदि मैं इसकी मिथाइल से रिएक्शन कराऊं तो यहाँ पर एक क्या लगेगा, क्या इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा, करा दो CH2, यहाँ पर OH और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, जो कि मेरा इस वाले प्रोडक्ट से मैच खा रहा है। क्या यही प्रोडक्ट है ये? तो इसका मतलब ये पॉसिबल है। अब हम थर्ड की भी बात कर लेते हैं। थर्ड में तो बेटा यदि आप रिएक्शन कराओगे तो नंबर ऑफ कार्बन ही पूरे नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप लग जाएंगे, एक CH2 गायब हो रहा है। इसका मतलब आंसर क्या है बेटा? आंसर क्या है? सी है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बेहतरीन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा। जे एडवांस लेवल तक आप इसको मान सकते हो, बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखिए बेटा, आंसर क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है, थर्ड। और कब पूछा गया? 2020 में आपसे पूछा गया है, तो आंसर क्या था मेरा? थर्ड। ठीक है बेटा, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इसको क्वेश्चन रिवर्स जाके करना है। रेट्रो और रेट्रो के क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं बेटा, खासकर एल्डोल और एल्डोल और आपका ओजोनोलिसिस में ये पैटर्न बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना। ओजोनोलिसिस की रेट्रो करवाई जाती है कई बार, और कई बार क्या कराई जाती है? एल्डोल की रेट्रो कराई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि इनका प्रोडक्ट क्या होता है और उस प्रोडक्ट से मैं कैसे रिएक्टेंट तक पहुंच सकता हूं। तो चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास क्या है? एल्डोल कंडेंसेशन के ऊपर है। यदि हम इस क्वेश्चन को देखें बेटा ध्यान से, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है। कौन सी कंडेंसेशन, सॉरी कौन सी रिएक्शन है ये? एल्डोल में इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन है। तो यहाँ पर यदि आप देखो तो एक तो बेटा यहाँ से इसने इसको जोड़ा है, राइट बेटा। एक तो पहले वाले में इसको यहाँ से जोड़ा है, दूसरे वाले में बात करें तो यहाँ से जोड़ा है, मतलब 6 मेंबर रिंग बनाई है। और तीसरे वाले में भी क्या बनाई है? 6 मेंबर रिंग बनाई है। और चौथे वाले में 5 मेंबर है। क्लियर, यहाँ पे कंपटीशन करवा रहा है कि 5 और 6 के बीच में पहला कंपटीशन, और दूसरा यहाँ पर एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन के बीच में कंपटीशन है। यदि हम एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो ये वाला हाइड्रोजन क्या है? मोर एसिडिक है। किससे? ये H1 मान लो, H2 मान लो, तो H1 इज मोर एसिडिक देन H2। इसका मतलब क्या है? 6 मेंबर बनने के चांसेस तो गए काम। तो सेकंड गया गेम से बाहर और थर्ड गया गेम से बाहर। अब मेरा बचा फर्स्ट और फोर्थ, मेरा गेम में रहेगा। फर्स्ट और फोर्थ गेम में रहेगा। यदि फर्स्ट और फोर्थ को यदि मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पर यदि आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो एल्कीन है वो लेस स्टेबल है, तो फर्स्ट भी गया गेम से बाहर, तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। तो फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वहां पर एल्कीन क्या है? मोर स्टेबल भी है और मोर एसिडिक प्रोटोन से भी आपका क्या हो रहा है? इनोलाइजेशन हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको 2019 में, राइट बेटा। तो चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें बेटा, यहाँ पर तो आपको NOH दे रखा है और आपको हीटिंग दे रखी है। यदि NOH और हीटिंग दे रखी है आपको, तो आपको पता लग जाएगा कि इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रखा है बेटा, जल्दी फटाफट बताओ। और जो आपका कार्बोनिल है उसके पास क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन, या हम बोल सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन तो होने वाला है। तो एल्डोल कंडेंसेशन यदि होने वाला है तो आप देखिए बेटा, यहाँ पर कितने तरीके के अल्फा हाइड्रोजन है। एक तो ये है, इसको 1 नाम दे दीजिए, इसको 2 नाम दे दीजिए और इसको 3 नाम दे दीजिए, ठीक है ना बेटा। अब देखो, यदि हम 2 वाला तो बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि 2 में जो रिंग बनेगी 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 तो पहले ही गेम से बाहर हो गया H2, क्योंकि 7 मेंबर रिंग बन रही है, ठीक है ना। H2 लेंगे नहीं। और H3 और H1 में यदि हम कंपेरिजन करें तो H3 और H1 में करें तो एसिडिटी ऑफ H3 क्या है? एसिडिटी जो है वो H3 की क्या है? ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या होगा? H1 वाला भी गेम से बाहर हुआ। इसका मतलब क्या होगा? H3 वाला इनोलाइज होगा और ये जाकर अटैक मारेगा इस पर। तो कर दो इसको जरा फटाफट। तो ये मेरा एल्डिहाइड हो गया। और बात भी करें इसकी, तो जो आपका कीटो जो आपका एल्डोल कंडेंसेशन होता है उसमें ये भी देखा जाता है कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या है? जो आपका CHO है वो ज्यादा है, तो उस पर जो अटैक होगा वो इजिली होगा कंपेयर टू कीटोन से। तो एक फैक्टर ये भी आपका इंक्लूड होता है इसमें। तो आपका जो थर्ड वाला पॉइंट, जो थर्ड वाला सेंटर होगा वो जाकर इस पर अटैक करेगा, राइट बेटा। तो ये हो गया 1 2 3 4,
1 2 3 और ये 4, 4 हो गया, ठीक है ना बेटा। और ये आपका CO हो गया, ये आपका हो गया, तो ये नेगेटिव है। तो यदि हम नंबरिंग दूँ इसको, तो नंबरिंग दे दो 1 2 3, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया। तो चलो बेटा इसको थोड़ा सा सही से कर लेते हैं, इसको अलग कर से करते हैं, अलग कलर से कर लेते हैं। तो ये 1 5 से जुड़ेगा, राइट, जोड़ दिया आपने। तो ये आपका 1 2 3 4 5, ये जाकर अटैक मारा, राइट। तो ये मारा, ये अटैक हुआ। अब क्या होगा, यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन होगा, ये इस तरफ, ये इस तरफ। तो मेरा E1CB रिएक्शन हो गई, E1CB रिएक्शन हो गई, तो मेरा ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। अब देखो ये फाइनल प्रोडक्ट किससे मैच खा रहा है, ये फाइनल प्रोडक्ट किससे मैच खा रहा है, तो बात करो बात करो बात करो बात करो। तो ये फाइनल प्रोडक्ट मैच खा रहा है आपके फोर्थ वाले से। तो देखो बेटा फोर्थ वाले से मैच खा रहा है या नहीं खा रहा है। फर्स्ट वाले में जो एल्कीन है वो गलत पोजीशन पे है, ये वाला हो नहीं सकता, ये इसकी पोजीशन देखो डबल बॉन्ड की कुछ अलग ही है, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा लेस स्टेबल एल्कीन बन रही है, ये भी हो नहीं सकता। तो आपका ये मैच खा रहा है फोर्थ से, तो फोर्थ वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ। ये कब पूछा गया था, आपको पूछा गया था 2019 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है बेटा। तो चलो बेटा आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखें तो हमारे पास H2SO4 दे रखा है बेटा। यहाँ पर यदि हम H2SO4 को देखें तो ये H2SO4 एज ए कैटलिस्ट की फॉर्म में लिया है, और हमारे पास दो रिएजेंट दिख रहे हैं मॉलिक्यूल में। मॉलिक्यूल में एक तो अल्कोहल है और एक क्या है, एस्टर है। यदि अल्कोहल और एस्टर गिवन है और H पॉजिटिव यदि कैटालिसिस की फॉर्म में गिवन है, तो यहाँ पर बेटा आपको क्या रिएक्शन का हिंट मिलता है, यहाँ पर मिलता है आपको एस्टरिफिकेशन का हिंट। और ध्यान दीजिए बेटा, यदि आपके पास कहीं भी H पॉजिटिव है और अल्कोहल यदि एस्टर गिवन है, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस एस्टरिफिकेशन होता है। बेसिकली यहाँ पर फंक्शन क्या होता है, एक एस्टर दूसरे एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यदि हम इस रिएक्शन को देखें तो यहाँ पर जो आपका इस तरीके से ये फिनोलिक यूनिट है, ये CH2 है, ये आपका CH2 है, ये आपका OH हो गई, और ये आ गई हो गई एस्टर। तो बेसिकली क्या होगा, H पॉजिटिव की फॉर्म में ये OT की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ये यहाँ पर अटैक कर देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन हो जाएगा। और जब इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन होगा तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनेगा। और बेसिकली यदि आप देखो तो यहाँ पे साइक्लिक एस्टर बन गया है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है, वो जो आपका ओपन एस्टर था उससे क्या बना है, साइक्लिक एस्टर बना है। मतलब क्या हुआ, एक एस्टर से दूसरी तरीके का एस्टर बना है। इसको बोलते हैं, इस तरीके की रिएक्शन को बोलते हैं ट्रांस एस्टरिफिकेशन। तो ये कौन से में दिख रहा है, ये हमारा किस में दिख रहा है, थर्ड में दिख रहा है। इसके यहाँ पर तो एलिमिनेशन करा दिया इसने सीधे सीधे, ये हो नहीं सकता, ये अच्छी वो नहीं है, बी भी नहीं हो सकता, सॉरी सेकंड तो बिल्कुल नहीं हो सकता, यहाँ पर इसने इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बना दिया। और लास्ट में क्या नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा ट्रांस एस्टरिफिकेशन के थ्रू। ये क्वेश्चन हमें कब मिला था, ये क्वेश्चन मिला था 2019 में हमें देखने को मिला था। तो चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है आपका, आपको 50% NaOH दे रखा है, किसके साथ, नेक्स्ट स्टेप दे रखा है आपको H3O पॉजिटिव हाइड्रोलिसिस करा रखी है। ये रिएक्शन आपको दिख जाए, क्या यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है, क्या यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन है, तो आपका आंसर होगा नो। और यदि यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो मैं कौन सी रिएक्शन कराने जा रहा हूँ बेटा, जल्दी बोलो। मैं रिएक्शन कराने जा रहा हूँ कैनिजारो रिएक्शन। और यदि मैं कैनिजारो रिएक्शन कराने जा रहा हूँ और आपके पास कौन सी रिएक्शन हो रही है कैनिजारो में, तो आपको पता है यहाँ पर क्या हो रही है, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन हो रही है। और यदि यहाँ पर बेटा क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन हो रही है तो आपको ये भी पता होना चाहिए क्रॉस कैनिजारो के लिए कंडीशन क्या होती है, कि जो आपके दो कार्बोनिल कंपाउंड है, जैसे ये आपका फॉर्मल्डिहाइड हो गया और ये बेंजल्डिहाइड हो गया, तो ये डिपेंड करता है, ठीक है, क्रॉस कैनिजारो में, कि जो आपका कार्बोनिल सेंटर होगा ये कितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा। जो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है उस पर जाकर OH पहले अटैक करता है, और जिस पर जाकर OH पहले अटैक करेगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज। और जिस पर हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, क्योंकि जिस पर OH अटैक करेगा वो दूसरे पर क्या करता है, हाइड्राइड ट्रांसफर। मतलब जो लेस इलेक्ट्रोफिलिक होगा वो क्या होगा, रिड्यूस, और जो मोर इलेक्ट्रोफिलिक होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज। तो मोर इलेक्ट्रोफिलिक कौन है बेटा, वो ये। तो इसका मतलब क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, जो आपका फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है वो क्या हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और जो आपका बेंजल्डिहाइड है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो चलो बेटा
तो देख लो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है। तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड का एसिड मिलना चाहिए। तो फॉर्मेल्डिहाइड का एसिड एक तो इसमें गिवन है, ये तो बिल्कुल कहीं से गया बाहर, ठीक है, ये भी गया, ये भी गया। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन 4 हो गया। तो आपका फॉर्मेल्डिहाइड का आपको क्या मिला, एसिड मिला। और बेंजल्डिहाइड का क्या मिला, बेंजल्डिहाइड का क्या मिला आपको, अल्कोहल मिला। तो बेंजल्डिहाइड का क्या होगा, रिडक्शन, और फॉर्मेल्डिहाइड का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, जो कि हमने बोला था। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और आंसर की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी 4 आपका आंसर हो जाएगा। और बात करें कौन सी ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको 2019 में, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बेटा। इसी क्वेश्चन के साथ आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे बेटा। और आज के सेशन को हम एंड करने के साथ आपको बोलेंगे थैंक यू बेटा, और ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई एग्जामिनेशन। अब मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन में।